असलम ने जीनत का जीना हराम कर दिया है। बार बार उसे आके ताने, बार बार उसे आके ब्लैकमेल। वो बेचारी तंग आ चुकी है और वो सोच रही है कि उसने कुछ किया भी नहीं और इतनी बड़ी सज़ा आखिर उसको कैसे मिल रही है। आप देखेंगे कि बार बार उसको कह रहा है कि तुम्हें तो ज़ुबैर की परवाह करनी ही नहीं चाहिए। वो अपनी ज़िंदगी में इतना खुश और इतना मगन है, न जाने किस लिए तुम उसके पीछे हाथ धो के पड़ी हुई हो। सितारा उसकी ज़िंदगी को खुशियों से भर रही है और तुम ये बात नहीं जानती। जिस पर ज़ीनत कहती है कि हमारे घर के मामलात में बोलना बंद कर दो। तुम्हें बहुत बुरी आदत है, जब आते हो हमारे घर के मामलों में बोलना शुरू कर देते हो। मैं ये बात बिल्कुल पसंद नहीं करूँगी। लेकिन जी, आप देखेंगे कि असरब ने जो ख़ारबाज़ी इस ज़ीनत से रख ली है ना, वो उसके पीछे हाथ धो के पड़ चुका है और एक ही बात ठान ली है कि अब चाहे जो मर्ज़ी हो जाए, ये काम तमाम करके ही इसका रहेगा। इसलिए आप देखेंगे कि ज़ुबैर से कहता है कि आजकल तुम्हारी बीवी की ज़ुबान कुछ ज़्यादा ही लंबी होती जा रही है। मैं जब भी घर जाता हूँ इतने बुरे लहजे में मुझसे पेश आती है। आखिर मैंने बिगाड़ा क्या है? जिस पर ज़ुबैर आकर उसकी चित्रोल कर देता है और कहता है कि क्या तमाशा लगा रखा है तुमने? क्यों हाथ धो के पीछे पड़ी हो? जो भी हमारे घर में आता है उसके साथ इस तरह का रवैया आखिर क्यों रखती हो? क्या बिगाड़ा है असलम ने तुम्हारा? जिसको सुनकर वो कहती है कि अगर आपको मैं सारी हकीकत बता दूं तो आपको समझ आए कि मैं ऐसा क्यों करती हूँ। लेकिन फिर वो बेचारी खामोश हो जाती है। वो जानती है कि उसकी बात का यहाँ कोई भी यकीन नहीं करेगा। उल्टा उसको ही चोर तस्लीम किया जाएगा और कहा जाएगा कि तुम ही गलत हो। आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा परेशान है उसके बच्चे, देख देख के आखिर हमारी माँ का क्या कसूर था और ये सब कुछ कैसे हो गया। दूसरी तरफ सितारा अपने सारे सितारे बिखेरना शुरू कर रही है और इस बात पर मुत्तफिक हो गई है कि उसकी चच्ची जान बिल्कुल ठीक कह रही हैं और वो कहती है कि आप मेरी ज़िंदगी का जो भी फ़ैसला लेंगी ना, बेहतरीन होगा। मुझे आप पे पूरा पूरा भरोसा है कि आप मेरे बारे में बिल्कुल ठीक ही सोचेंगी। वो कहती है कि बेवकूफ़ी मत करो, इस तरह के काम नहीं करो, बल्कि ठंडा करके खाओ। मतलब ये है कि तुम जाकर खुद उससे शादी करो और ताकि सारा कुछ तुम्हारे हाथ में आ जाए। जो बंदा शादी से पहले तुम्हारे ऊपर इतना निछावर कर सकता है, तो बाद में सोचो क्या करेगा। बेवकूफ़ी मत करो, यानी कि असल पीछे से दिमाग भरने वाली उसकी चच्ची है और सब कुछ वही कर रही है लालच की धुन में आके। और इसका कोई भी हल नहीं है, क्योंकि वो जानती है कि अगर रुपया पैसा सब कुछ उसके हाथ आ गया तो उसकी तो लॉटरी लग जाएगी और उसकी ज़िंदगी बदल जाएगी, जिसकी वजह से वो उसके पीछे हाथ धो के पड़ चुकी है और कहती है कि बस जितनी जल्दी हो सके ना, ये मामला ठीक कर लो, क्योंकि मैं जानती हूँ सितारा कि ये तुम्हारी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत तरीन ख्वाब था अमीर होना, और देखो इससे बड़ा चांस तो है नहीं। इसलिए तुम्हें ये सब कुछ तो करना ही पड़ेगा। ये तुम्हारी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है। जिस पर वो खामोश हो जाती है, लेकिन असलम ये कभी होने नहीं देगा और कहेगा कि ये काम तो मैं कभी नहीं होने दूंगा, क्योंकि वो जान चुका है कि ज़ुबैर जिस दिन की लड़की ये आ गई है उसकी ज़िंदगी में, ज़ुबैर हर रिश्ते से पीछे हट गया। पहले तो अपने बीवी बच्चों से पीछे हटा था, लेकिन अब हर चीज़ से पीछे हटता हुआ नज़र आ रहा है और उसका कोई भी दीन ईमान बाकी नहीं रहा है। इसलिए आप देखेंगे कि असलम उससे दूर करने की पूरी पूरी कोशिश करेगा कि ये लड़की इससे दूर ही रहे तो बेहतर है, क्योंकि वो जानता है कि सबका सफाया हो जाएगा। ड्रामा सीरियल बहकावे की आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि असलम उस घर में डेरा लगा के बैठ चुका है, क्योंकि वो जानता है कि इस घर में अगर वो डेरा जमा भी लेगा और जो मर्जी झूठ सच लगाएगा, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ उसी की ही सुनी जाएगी और उसी का ही नाम होगा, क्योंकि वो एक लालची, खुदगर्ज और बहुत ही डैश डैश बंदा है। खैर, आप देखेंगे बहुत ज़्यादा टेंशनें बढ़ चुकी हैं बेचारी इस जीनत के लिए, क्योंकि ये कोई भी जीनत नहीं घर में कर सकती है। कुछ भी करने लगती है तो वो आके उसकी तारीफ़ों की भरमार कर देता है, जिसको सुन के वो काफ़ी हैरान हो जाती है और कहती है कि आपको शर्म आनी चाहिए। आखिर आप क्या करना चाह रहे हैं? क्यों मेरे पीछे हाथ धो के पड़ चुके हैं? जिस पर वो उसको उल्टा ब्लैकमेल करने की कोशिश करता रहता है और कहता है कि तुम तो खुद चलकर मेरे पास आई थी, अब इतनी ड्रामेबाजी करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है।
देखो सबको इल्म है कि तुमने क्या क्या किया है, इसलिए फजूल इस तरह की बातें करके किसी के दिमाग को हल्कान करने की ज़रूरत नहीं। अगर तुम्हारा मैं ये सच खोल दूँ ना, तो यकीन मानो तुम्हारे पास तो कुछ भी ना बाकी बचे। जिसको सुनकर वो हैरान हो जाती है और कहती है कि आखिर कैसी बेहुदा बातें कर रहे हो। मैंने तो हमारा अक्सर क्या बिगाड़ा है, क्यों तुम मेरे पीछे हाथ धो के पड़ चुके हो। लेकिन बेचारी जीनत को कौन समझाए कि उसकी यहाँ पे नहीं सुनी जाएगी। ये लोग सब एक जैसे हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि जुबैर ही उसके साथ नहीं, और जहाँ पर शोहरी आपके साथ ना हो, बाकी घर वालों को कीड़े डालने हैं क्या। और आप देखेंगे कि उसकी वजह से ही सबको इतनी बुरी सपोर्ट मिली हुई है कि जो आता है जीनत के साथ झाड़ पूंछ करके निकल जाता है। बहुत परेशान है बेचारी, उसकी बच्चियां उसको समझाती हैं कि माँ आखिर हमारा क्या कसूर था कि हम इस घर में आए, आखिर ये सब कुछ क्या हो रहा है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि सितारा जो कि उनके घर में एंट्री मार चुकी है, क्योंकि वो एक होशियार चालाक औरत है और वो अपने मुफाद की खातिर कुछ भी कर सकती है। ये चीज़ का अभी ज़ुबैर को नहीं अंदाज़ा, लेकिन जी ज़ुबैर का इलाज है, उसके साथ ऐसा ही होना चाहिए। ऐसी ही लड़की उसको डिजर्व करती है। जीनत जैसी लड़की न जाने कहाँ फंस गई। लेकिन जी आप देखेंगे कि अब इसके साथ ऐसा ऐसा कमाल होने वाला है। असल ट्विस्ट शादी के बाद आएगा, क्योंकि सितारा जुबैर के वो हाल करेगी, वो हशर करेगी कि ये याद रखेगा, सोचने के काबिल नहीं रहेगा कि आखिर हुआ तो हुआ क्या। असलम जो है जैसे ही सितारा घर आ जाती है तो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और कहता है कि आखिर इनको ऐसे बेसहारा तुम कैसे छोड़ सकते हो। देखो मेरी मानो, मेरा मशवरा ये है, जितनी जल्दी हो सके इसको अपना नाम दे लो और इसे शादी कर लो, ताकि सारा मामला ठीक हो जाए। उस बेचारी की भी सुनी जाए, जिस पर आप देखेंगे कि वो कहता है आइडिया बुरा नहीं है, मैंने इसको खतून को पहले भी देखा है, बड़ी बेबस सी खतून है, मुझे तो ऐसा लगता है कि ये बहुत बड़ा सवाब का काम है अगर मैं ऐसा करूँगा तो। लेकिन जी आप देखेंगे कि वो कहता है कि सवाब के काम में देरी कैसी, क्योंकि असलम को तो अपना मकसद पूरा करना है। वो तो चाहता है कि ये जो दीवार है जुबैर, ये पीछे हटे तो उसका रास्ता आसान हो, क्योंकि उसने जो करना है वो ठान लिया है। इसलिए बार बार एक ही बात किए जा रहा है कि अब आपको दूसरी शादी कर लेनी चाहिए, कुछ भी नहीं सोचना चाहिए। इन लोगों की परवाह करने की तो ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ये लोग जो हैं किसी के सगे नहीं हैं। आपको मैं बताता हूँ कि आप सितारा से चट मंगनी और पट ब्याह करने का सोचे, क्योंकि आपके पास तो एक सॉलिड रीज़न है। इस पर वो कहता है कि वाकई बात तो तुम्हारी बिल्कुल ठीक है, बस समझो ये काम भी बहुत जल्द मैं कर दूंगा, तुम टेंशन मत लिया करो।